This conference will now be recorded. हाँ जी जनाब, हमने पहले एक डाइस का केस पढ़ा कि डाइस में प्रोबेबिलिटी फाइंड करना सीखा। एक कॉइन्स के केस में भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना सीखी। प्रोबेबिलिटी डाइस या कॉइन्स की नहीं होती, मेन प्रोबेबिलिटी होती है कि फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। ठीक है, हमने प्लेइंग कार्ड्स के भी कुछ प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की कोशिश की। अब जो डाइस है उसमें आपने हमेशा आपको सैंपल स्पेस बनाना आता है, या इसको सिंपल प्रोबेबिलिटी से सॉल्व करना है आपने डाइस को हमेशा, या दूसरा बाइनोमियल जाके आगे पढ़ेंगे उससे सॉल्व करना है। ठीक है, कॉइन्स का भी सेम केस है, या सिंपल प्रोबेबिलिटी से होगा या आगे जाकर आप उसको बाइनोमियल के जरिए भी कर सकते हैं। प्लेइंग कार्ड्स को आप लोग एक सिंपल प्रोबेबिलिटी से भी सॉल्व किया जा सकता है, अभी मैंने आपको सिखाना है और हमने सीखा भी है, और इसको हाइपर ज्योमेट्रिक के जरिए सॉल्व किया करते हैं। आगे जाकर हमने उनकी कंडीशन भी पढ़नी है कि हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की क्या कंडीशन है या बाइनोमियल की क्या कंडीशन है। होता यह है कि अगर आपके पास एक डाइस आ जाए या दो डाइस आ जाए तो सिंपल प्रोबेबिलिटी से सॉल्व कर लो, सिंपली उसका सैंपल स्पेस बना लो। कॉइन्स का भी यही केस है कि अगर दो तीन आते हैं तो उसको सिंपल प्रोबेबिलिटी से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर प्लेइंग कार्ड्स आ जाएं या किसी बैग से कुछ बॉल्स सेलेक्ट करनी हो, अब इसमें जरा थोड़ा सा गौर फरमाना। जो कॉइन्स हैं या डाइस हैं ये हम सिलेक्ट नहीं करके थे बल्कि परफॉर्म करते हैं। मतलब रोलिंग अ डाइस परफॉर्म किया, टॉसिंग अ कॉइन्स हमारा एक एक्शन होता है। प्लेइंग कार्ड्स में हम सिलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं। जब सिलेक्ट या चूज किया करेंगे ना, तब हम सिंपल प्रोबेबिलिटी जो अप्लाई करते हैं उसमें जरा थोड़ी सी चीजें हमने देखनी है कि सपोज आपके पास कुछ रेड बॉल्स हैं और कुछ ब्लैक बॉल्स हैं। अगर एक बैग है जिसमें रेड बॉल्स 4 हैं, ब्लैक 6 हैं, तो आपने इसका टोटल फाइंड कर लिया 10। वो कहता है अ बॉल इज सिलेक्टेड, अ बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी what is the probability that ball is red ball? क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड बॉल हो? क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड बॉल हो? अब हमने करना क्या है इसको कि जब भी रेड आपने क्या किया, प्रोबेबिलिटी फाइंड की रेड बॉल की, तो फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। अगर इन केस ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल तो क्या होगा, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। ये अगर आप गौर फरमाएं तो हमने एक बॉल सेलेक्ट की है। अगर आप सिंगल यूनिट सेलेक्ट करोगे, एक बॉल सेलेक्ट करोगे, एक कार्ड सेलेक्ट करोगे, तो सिंपल प्रोबेबिलिटी से काम चल जाएगा, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस, राइट। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा यूनिट सेलेक्ट करोगे तब आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं। फिर आपका जो फेवरेबल केसेस होगा वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाने पे आएगा, क्योंकि हमने देखना होता है ऑल पॉसिबिलिटीज। प्रोबेबिलिटी है ही पॉसिबिलिटीज। सपोज दैट सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे, जब मैं आपको प्रॉपर एक टॉपिक हमारा होगा कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का, उस पर काफी सारे क्वेश्चन भी हमने करने हैं। लेकिन फिलहाल हमने जो सीखना है वो सिर्फ कॉम्बिनेशन अप्लाई करना सीखना है, जो कि कैलकुलेटर के ऊपर आपका बटन होता है, डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से ही सॉल्व करोगे। सपोज देयर मेरे पास रेड बॉल्स वही 4 हैं और ब्लैक बॉल
6 हैं, टोटल हमने कर लिया 10। कहते हैं 2 balls आर सिलेक्टेड। अगर एक बॉल सेलेक्ट करेंगे तो सिंपल फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल केसेस, लेकिन अगर 2 बॉल सेलेक्ट करेंगे, 3 बॉल सेलेक्ट करेंगे, 2 या 2 से ज्यादा बॉल सेलेक्ट करें या कोई भी चीज सेलेक्ट करें, तो हमने प्रोबेबिलिटी के अंदर कॉम्बिनेशंस बनाने होते हैं। ठीक है, वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन का कैलकुलेटर के ऊपर भी है आपके पास फंक्शन, वो डायरेक्ट उसमें परफॉर्म करेंगे, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन आ जाता है। तो 2 balls आर सेलेक्टेड at random. What is the probability number 1, both are red balls? ये बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आप हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में करते हो, लेकिन हमने इसको फिलहाल वो नहीं सोचना, फिलहाल हम डायरेक्ट करेंगे। नंबर 2, बोथ आर ब्लैक बॉल्स। नंबर 3, none is black ball। कोई भी ब्लैक बॉल ना हो। नंबर 4, one is black, one is red and one is black। one is red and one is black। उसके बाद बस ये 4 को अभी देखते हैं। हाँ जी, सबसे पहला काम जब हमने इसमें करना है कि इसमें आपने देखना है कि टोटल बॉल्स कितनी हैं और आपने सेलेक्ट कितनी की है। टोटल यूनिट्स कितने हैं पॉपुलेशन के, या जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, और आपने उसमें से सेलेक्ट कितने किए हैं। जैसे पहले हम सैंपल स्पेस बनाते थे, कॉइन्स के केस में भी हमने सैंपल स्पेस बताया, डाइस के केस में भी सैंपल स्पेस बनाते थे, तो इसका भी सैंपल स्पेस बनता है। यानी सैंपल स्पेस बनेगा जनाब 10C2। सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 10C2, यानी 45 नंबर ऑफ केसेस हैं 2 बॉल्स सेलेक्ट करने के, यानी 45 कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें आप 2 बॉल सेलेक्ट कर सकते हो। यानी 10C2, तो 10 बॉल्स के अंदर 2 बॉल्स अगर सेलेक्ट करनी है तो 45 कॉम्बिनेशंस हैं टोटल। इस कॉम्बिनेशन के अंदर 45 कॉम्बिनेशंस के अंदर हमने अपनी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ओके होगी बात? आपने क्वेश्चन अपने सामने रखना है, और जैसे जैसे हम थोड़ा सा तसल्ली से काम सीखना है, क्योंकि जिसने पहले एक दफा पढ़ा हो उसको पढ़ाना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है नए अंदाज में बतानी होती हैं। सबसे पहले उसने कहा है कि आपके पास बोथ आर रेड बॉल्स, बोथ आर रेड, यानी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों रेड बॉल्स। जरा आप गौर करिएगा, बड़े आसानी से कोशिश करेंगे कि आसान तरीके से समझाऊं मैं और आपको समझ भी लग जाए। देखें, हमने जितनी बॉल्स सेलेक्ट की हैं, सबसे पहले आपने देखें कि जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना, वो बॉल्स हैं कितनी। 4 रेड 4 है ना, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, रेड बॉल्स कितनी है? 4, और उसमें कितनी होनी चाहिए? 2, 4C2। मतलब वो कहता है क्या प्रोबेबिलिटी है 2 रेड हूं, तो रेड में से 2 हमने कॉम्बिनेशन बना लिया, 4C2। वो कहता है 2 इज बोथ आर रेड, का मतलब क्या होगा? दोनों रेड हूं, और रेड हैं कितनी, और उसका कॉम्बिनेशन कितने में बनाना है, बस।
इस चीज को आपने समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि प्रोबेबिलिटी जिसकी फाइंड करनी है हमने पहले वो लिखना है मल्टीप्लाइड बाय, उसके बाद बाकी जितनी भी जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो पहले लिखने के बाद बाकी आपके पास जितनी भी बॉल्स बच गई हैं उसका कॉम्बिनेशन बनाना है रिमेनिंग बॉल्स के साथ। ये आपके पास 4 थी रेड, 6 थी ब्लैक। ओके, आपने कहा 2 रेड होनी चाहिए, ठीक है 4C2। तो आपने सेलेक्ट ही 2 की थी और आपने कहा वो दोनों रेड हैं, तो फिर ब्लैक में कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, तो 6C0। बात समझ लगी ना कि आपने कहा दोनों ही रेड हैं, अगर दोनों ही रेड हैं तो फिर ब्लैक में तो कोई चांस नहीं है, ब्लैक में तो कोई चांस नहीं है। बात समझ लगी? अगर दोनों ही रेड हैं तो ब्लैक में फिर 0 कॉम्बिनेशन बनेगा। और डिवाइड करते हैं, आपको पता है हम सैंपल स्पेस पे 10C2। और एक बात और याद रखें, इन दोनों को प्लस करें तो ये, और इन दोनों को प्लस करें तो ये नंबर बराबर आना चाहिए। इस बात की निशानी होती है कि क्वेश्चन किसी हद तक ठीक है। यानी 4C2 उसने कहा, 6C0 डिवाइड तो करना है हमेशा सैंपल स्पेस पे, टोटल और कॉम्बिनेशन बनाना है हमने उसके साथ। अपने अपने कैलकुलेटर पे 4C2 की वैल्यू बताएं जरा। 4C2 6 मल्टीप्लाइड बाय 6C0 1 होता है हमेशा, और 10C2 45 हमने फाइंड किया, तो ये हमारे पास आ गया 6/45। डन होगी बात? या 2/15, ये हमारा आंसर आ गया। थोड़ी सी हिम्मत पड़ करनी है, ये पहले ऐसा ऐसा इसमें समझ लगना शुरू हो जाना है। नेक्स्ट वो कहता है बोथ आर ब्लैक बॉल, बोथ आर ब्लैक। ये जो 10C2 है ना, ये टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस है, टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है। वो कहता है अगर दोनों ब्लैक हो तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर ब्लैक। तो अब हमने पहले जिसकी मैंने आपको कहा है ना कि अगर आपने प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन में सीखनी है ना, फोकस किया करें कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए वो किसकी कह रहा है। उसने कहा है कि बोथ आर ब्लैक, तो ब्लैक टोटल है 6C2। सबसे पहले लिखें जिसमें वो इंटरेस्टेड है और वो कह रहा है उसमें वो है कितनी। ब्लैक में इंटरेस्टेड है और कहता है दोनों ही ब्लैक होनी चाहिए, तो 6C2 मल्टीप्लाइड बाय टोटल में से बाकी बॉल्स जितनी भी बच गई हैं। आपने जो प्रोबेबिलिटी लिख ली उसके बाद क्या लिखना है, टोटल में जितनी भी बच जाएं, मतलब बाकी कितनी बच रही हैं 4, 10 है ना टोटल, 10 में से 6 ब्लैक हैं, बाकी 4 हैं, 4C0। 0 क्यों कहा? क्योंकि दोनों ही तो उसने कह दिया ब्लैक बॉल्स हैं। तो अगर दोनों ब्लैक हैं तो फिर बाकी कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि सिलेक्ट ही हमने 2 की हैं, तो बाकी में से कोई कॉम्बिनेशन नहीं बचेगा, तो 4C0 डिवाइडेड बाय 10C2। जी मेरे भाई, 6C2 कितना आता है जनाब, 15 डिवाइडेड बाय 45। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3। हाँ जी जनाब, बात समझ लग रही है। फिर आगे चलते हैं। तीसरी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, वन इज नहीं, वो कहता है नन इज ब्लैक बॉल, कि ब्लैक बॉल कोई भी ना हो, प्रोबेबिलिटी ब्लैक 0 हो तो ब्लैक C0। तो उसने कहा ब्लैक 0 हो तो हमने ब्लैक C0 पुट कर दी, मल्टीप्लाइड बाय बाकी बच गई 4, और जो बाकी 2 बॉल्स होंगी फिर वो व्हाइट में से चली जाएंगी,
क्योंकि उसने कहा है कि ब्लैक 0 होंगी और आपने सेलेक्ट किया, तो उसके चांसेस यही है कि ब्लैक अगर 0 होंगी तो फिर व्हाइट के चांसेस होंगे कि वो दोनों बॉल्स फिर व्हाइट होंगी, तब ही ब्लैक 0 पॉसिबल है। डिवाइड फिर वही 10C2। ये याद रखें, फिर मैं दोबारा बता रहा हूं कि इन दोनों का सम जो ऊपर वाला है वो इस 10 के बराबर आना चाहिए, इन दोनों का सम, और इन दोनों का सम बराबर आना चाहिए इस नीचे 2 के। तो 4C2 तो पहले हमने फाइंड किया 6/45, मतलब 2/50। ओके होगी बात। एंड लास्ट वन इज, लास्ट में वो कहता है कि 1 इज ब्लैक एंड 1 इज रेड, कि एक रेड हो और एक प्रोबेबिलिटी रेड भी एक हो और ब्लैक भी एक हो। रेड एक हो 4C1, एक रेड मल्टीप्लाइड बाय, जब भी एंड आएगा मल्टीप्लाई का साइन लगाते होते हैं, 6C1। अब देख लें आपके सामने है, एक रेड शो हो रही है और एक ब्लैक शो हो रही है, डिवाइडेड बाय 10C2। अब चेक करके देख लें कि दोनों को प्लस करें तो आंसर भी वही आ रहा है। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 45, 24/45, 8/15 आंसर आ गया। जी जनाब, हमने ये 4 पार्ट किए हैं, इनमें से किसी पार्ट में आपको कोई इश्यू है तो बताएं, हम डिस्कस कर लेते हैं, वरना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें से किस